सुप्रभात बच्चों। कक्षा 7वीं में आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 4 कठपुतली, जो भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कविता है। इस कविता को पढ़ने के पहले हम लोग इस कविता के पूरे सार को जानेंगे कि इस कविता के माध्यम से कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी क्या कहना चाह रहे हैं। तो इस कविता के माध्यम से कवि कहते हैं कि सदियों से धागे में बंधी और दूसरों के इशारे पर नाचती कठपुतली को क्रोध आ जाता है। वह इन धागों को तोड़कर आज़ाद होना चाहती है, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है। उसकी बात सुनकर अन्य कठपुतलियाँ भी आज़ाद होने के लिए बेचैन हो उठती हैं। सबके मन में अपनी मर्जी के अनुसार काम करने की इच्छा जाग उठती है और सब विद्रोह के लिए तैयार होने लगती हैं। अपनी बात का यह परिणाम देखकर पहली कठपुतली सोच में पड़ जाती है। सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी जब उसके कंधों पर आती है तो वह सोचने लगती है कि इस इच्छा का क्या परिणाम होगा। क्या वे अपनी स्वतंत्रता को संभाल पाएंगी, अपने पैरों पर खड़ी रह पाएंगी? अन्य कठपुतलियाँ आज़ादी का सही उपयोग कर सकेंगी? फलस्वरूप पहली कठपुतली सोच समझकर कोई कदम उठाना ज़रूरी समझती है। तो ये कठपुतली कविता का सार है। अब हम लोग कठपुतली कविता पढ़ेंगे और कविता को पढ़ने के पहले जो भी उसमें कठिन शब्द है उसको रेखांकित करके उसके अर्थ को जानेंगे। तो देखेंगे हमारा कठिन शब्द है पहला कठपुतली। कठपुतली का अर्थ होता है डोरे से बांधकर नचाई जाने वाली काठ की पुतली। आगे है गुस्से से उबलना, जिसका अर्थ होता है अत्यधिक क्रोध में होना। पाँव पर छोड़ दिए या पाँव पर छोड़ना या छोड़ दो यानी मुक्त करना। आगे देखेंगे, आगे है मन के छंद छूना या मन के छंद छुए, मन में खुशी आना। अब हम कविता को पढ़ेंगे और उसके भाव को जानेंगे कि कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी क्या कहना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से। तो पहले हम लोग कविता पढ़ेंगे, देखेंगे। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। क्या कहना चाहती हैं कठपुतलियाँ? कहती हैं कि कठपुतलियाँ लंबे समय से पराधीन होकर जी रही हैं, ऐसा कवि कहते हैं। उनके मन में स्वतंत्रता की अभिलाषा जाग उठी है। अपनी पराधीनता को देखकर एक कठपुतली गुस्से से भरकर उठती है। गुस्से में ही बोल उठती है कि हमारे आगे पीछे इतने सारे धागे क्यों हैं, अर्थात हमें बंधनों में क्यों रखा गया है, क्यों हम पराधीन जीवन जीने को विवश हैं। वह बंधन मुक्त होना चाहती है और स्वतंत्र होकर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है। उनके स्वर में विद्रोह है। आगे की पंक्ति देखेंगे। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। क्या कहती हैं बाकी कठपुतलियाँ? तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने पराधीन कठपुतलियों के मनों के भाव का वर्णन किया है। एक कठपुतली को दुख में बाहर निकलने के लिए विद्रोह करता देखकर या उसके मुंह से विद्रोही स्वर निकलता देखकर बाकी कठपुतलियों ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। वे कहने लगी कि हमें बंधन में रहते हुए बहुत दिन बीत गए हैं, हम भी बंधन मुक्त होना चाहती हैं। बहुत दिन हो गए, ना हमारे मन का दुख दूर हुआ और न मन में खुशी आई कि हम खुश होकर रहें। आगे की पंक्ति देखेंगे। मगर पहले कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। आगे पंक्ति में के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं स्वतंत्रता सबको अच्छी लगती है, सभी स्वतंत्र रहना चाहते हैं, परंतु जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह स्वयं से प्रश्न करने लगती है कि उसके मन में ये कैसी इच्छा जाग उठी। इस विषय में बिना सोचे समझे कदम उठाना उचित नहीं होगा, अर्थात हमें भावावेश में आकर नहीं बल्कि विवेक से सोचकर ही आगे कदम बढ़ाना चाहिए। अर्थात पराधीनता में खुश नहीं रहा जा सकता, यह भाव प्रकट हो रहा है। इसके साथ ही हमारा कठपुतली कविता यहीं समाप्त होता है।